नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में हो रहे घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव के बीच यूपी में चुनावी रणनीति को लेकर सियासत तेज हो गई है। ये सियासत इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि यहां पर जब मायावती की बात की जाए तो मायावती को लेकर मायावती ने जिस तरह से इस सीट पे अपने पट्टे खोले हैं, ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस सीट पर क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। क्योंकि माना ये जा रहा था कि इस सीट पर मायावती, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि बसपा अपना प्रत्याशी उतारे और बसपा अपना प्रत्याशी जब उतारेगी तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाया जाएगा। जब ये सेंध लगाया जाएगा तो नतीजे इसके क्या निकलकर सामने आएंगे। लेकिन मायावती ने अपना सियासी दांव खेलते हुए यहां पर अपने पत्ते चल दिए हैं और इस सीट से खुद को दूर कर लिया है। मायावती के इस दांव के बाद उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट का पूरा चुनावी समीकरण ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में मायावती के इस दांव से यूपी में और खास तौर से घोसी विधानसभा सीट पर किसे नफा होता है और किसे नुकसान होता है, क्योंकि ये बड़ी बात है। देखिए, इस सीट पर जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा उसका आने वाले निकट भविष्य में बहुत बड़ा असर 2024 के चुनाव को लेकर भी दिखाई देने वाला है। क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की यदि जीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो तमाम ओम प्रकाश राजभर सरीखे नेता आए हैं, कहीं ना कहीं उनके कद की, उनकी पकड़ की बात की जाएगी। लेकिन इस सीट पर यदि समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो इंडिया में अखिलेश यादव का यूपी में क्या कद होगा, उसको लेकर भी ये सीट कहीं ना कहीं बड़े नतीजे और आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण निर्णय डिसाइड करने वाली है। तो इस सीट का बहुत बड़ा महत्व अब आने वाले चुनाव को लेकर भी हो जाता है और साथ ही साथ घोसी विधानसभा सीट को लेकर भी हो जाता है। तो मायावती के इस दाव का किसका फायदा होगा, किसको इसका नुकसान होगा, आज इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर एक रिपोर्ट पर। पार्टी घोसी उपचुनाव जीत लेगी तो अखिलेश यादव का कद इंडिया गठबंधन में बढ़ जाएगा, क्योंकि तब
यही कहा जाएगा कि भाजपा के अपने गठबंधन में राजभर सरीखे नेताओं के होने के बाद भी अखिलेश यादव का गठबंधन भारी है और उन्हें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन लीड करना चाहिए। लेकिन अगर सपा ये चुनाव हार जाती है और भाजपा जीत गई, तब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। साथ ही मायावती का ये सियासी दांव किसके लिए फायदा और किसके लिए नुकसान, इस सीट पर जीत के नतीजे इसका संदेश भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो मायावती ने जिस तरह से घोसी विधानसभा सीट से अपनी पार्टी को यानी कि बीएसपी को दूर रखने का फैसला लिया है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, और यदि बीएसपी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारती है तो नतीजों के समीकरण जो निकलकर सामने आने वाले थे, उसको लेकर आने वाले समय में कई और समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब मायावती ने इस सीट पर जिस तरह का दांव खेला है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पंडित चौंकते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि मायावती ने जैसे ही बीएसपी से इस सीट पर अपने उम्मीदवार को दूर रखने की बात की है, जैसे ही मायावती ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी को ना उतारने का फैसला किया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कई और राजनीतिक समीकरण भी बनते आने वाले भविष्य में अब दिखाई दे रहे हैं। इसमें मेरा पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ पवन गोयल जी है, भाजपा नेता है, अनुभवी चेहरा है। बहुत स्वागत है आपका पवन जी। इसके अलावा मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और इसके साथ ही साथ अमिताभ कुमार हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले पवन जी, आपके पास ही आऊंगी। और जिस तरह से घोसी विधानसभा सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी को दूर रखने का फैसला किया, यानी कि अपना उम्मीदवार वो नहीं उतार रही है, इस पर क्या विचार है आपका, क्या राय है आपकी? जी, भारतीय जनता, आवाज आ रही है आपको मैम? जी। सबसे पहले बात यह है मिश्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि मायावती के भरोसे भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है जनता के विश्वास से और जनता के विकास से। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुधरी है, सड़कें सुधरी है, हाईवेज बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिस तरह के अवसर पैदा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। उस वजह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास है और ये सीट 5 सितंबर को। हाँ, लेकिन पवन जी, आप अपने गठबंधन में घटक तो बढ़ाना ही चाहते हैं, ये बात तो खुद आपके बड़े नेता कह चुके हैं। जी देखिए, आप घटक बढ़ाना उसे कहा जाता है कि जो पहले कभी संबंध रहा ही ना हो। ओपी राजभर की अगर आप बात कर रहे हैं तो ओपी राजभर पहले भारतीय जनता नहीं, मैं ओपी राजभर की बात नहीं कर रही हूँ। घटक से मेरा संबंध यहाँ पर आने वाले समय में बसपा से भी हो सकता है, क्योंकि बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किधर की ओर जाएंगे। जी, आप अगर बसपा की बात कर रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो उनका तो सीधा सीधा इशारा I.N.D.I एक ही तरफ है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ये बुआ बबुआ की पार्टी कभी हुआ करती थी और जो ये आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती तो लेकिन पवन जी, बसपा की यदि बात करें तो हर फैसले में तो आपके साथ होती है, प्रधानमंत्री की तारीफ करती हैं, आपके मंत्रियों की तारीफ करती हैं, तो कैसे मान लें कि आपसे 36 का आंकड़ा है? तो अगर 36 का आंकड़ा नहीं है तो फिर इस चुनाव के लिए आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी कि वो आपके फेवर में क्यों नहीं खड़ी हो रही? अरे वो तो आप मनाने में कामयाब नहीं हो पाए होंगे, वरना उतार ही देती। ये क्या बात हुई कि आपको पर्दे के पीछे की बातें सारी पता है? पर्दे के पीछे जो बातें हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता, इंडिया वॉइस के एंकर्स को पता है। ये कैसे संभव है? आपके पास कोई प्रूफ है? जी मनोज जी, बीजेपी वाले तो नाराज हो गए कि पर्दे की सब बातें पता होती हैं। हम तो कयास लगा रहे हैं, मैं यहाँ से बैठ के कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर रही हूँ। देखिए, अगर बीजेपी के नेता को सूत्र शब्द का इल्म नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? सूत्र तो चलते हैं ना, मीडिया जगत का सबसे मजबूत अगर कोई शब्द है तो सूत्रों के हवाले से खबर है, हमारे सूत्र ये कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका भी जो विश्लेषण है, जो भी आपका ओपिनियन है, वो निश्चित है सूत्रों के हवाले से ही। अगर लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि मायावती जी इंडिया के साथ हैं, I.N.D.I.A. कह के मैं अपने गले को और अपनी जिद्दत लेकिन मनोज जी, फायदा तो इस फैसले का आपकी पार्टी को भी होने वाला है। नहीं, देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, ये आदरणीय बहन जी ही तय करेंगी कि
अगर उनका प्रत्याशी नहीं है, और हर चुनाव में लगभग वो अपने वोटर्स को ये मैसेज दे देती हैं कि उनको किस तरफ जाना है, वो इंडिया की तरफ जाएंगी या एनडीए की तरफ जाएंगी, वो अपने निश्चित रूप से अपने वोटर्स को मैसेज दे देती हैं। लेकिन अगर घोसी की बात की जाएगी तो आपको प्रियंका जी ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। वहां के जो ओपिनियन आ रहे हैं, वहां की जो जनता का रुझान है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ाएंगे। वो क्यों? बीजेपी के कई नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं का जो जनपद की राजनीति को एक अहम भूमिका रखते हैं। ठीक है, इसमें जवाब ले लेते हैं ना। पवन जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जवाब दूंगा। प्रियंका जी, मैं इसी बात के ऊपर ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से भाई मनोज जी बीजेपी के लीडर्स की, नेताओं की वीडियो के वायरल की बात कर रहे हैं, अगर 8 सितंबर को परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ गए तो फिर ये ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि इसमें बैलेट चुनाव की दिक्कत थी, इलेक्शन कमीशन की दिक्कत थी, क्योंकि मनोज जी ने ही जब मेयर की 17 सीटें इनकी हाथ से चली गई थी तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया था। बेशक बीजेपी की वीडियो वायरल इनके पास हो, लेकिन 8 सितंबर को परिणाम चौहान साहब के ही फेवर में आएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ओपी राजभर जी इनकी पार्टी के साथ थे पहले, और अब गठबंधन ओपी राजभर जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो दोषी वाली सीट है उसके अंदर ओपी राजभर की सीट, ओपी राजभर जी का कार्यकाल और ओपी राजभर की जनसंख्या, बहुत ज्यादा वोटर्स वहां पर है, जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को, और स्टैंडिंग विधायक वो एक अलग बात है कि पहले वो समाजवादी पार्टी से आज वो भाजपा के अंदर आ गए, तो उसका बेनिफिट डबल भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बाय पोल इलेक्शन के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट होती है प्रियंका जी, उनके फेवर में कहीं हद तक जाता है, और योगी सरकार की छवि जनता के सामने उत्तर प्रदेश में कई गुना बेहतर है। तभी तो ये समाजवादी पार्टी वाले इंडिया के गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार है। जी मनोज जी जवाब दीजिएगा। भाई पवन जी यहाँ पे साफ इशारा कर रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट इनकी है, ओपी राजभर भी इनके साथ है, दारा सिंह चौहान भी इनके साथ है, और फिर आप दावा कर रहे हैं अपनी जीत का। देखिए, दारा सिंह चौहान जी को समाजवादी पार्टी ने निकाला नहीं, किसी तरीके की कोई बात नहीं कही। चुनाव जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय तक नहीं आए, ये एक बड़ी बात थी, और खुद वो छोड़ के गए। हमारी तरफ से ना कोई पत्र खुद छोड़ के गए तो भी कोई कारण रहा होगा ना, कुछ तो कारण रहा होगा, शायद वो सम्मान ना मिलता आपकी पार्टी में। ओपी राजभर तो अब मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ब्याज समेत जो भी धोखा दिया है वो चुकाएंगे। वो दो बातें हैं, दोनों बातों को एक में नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, ओपी राजभर जी को समाजवादी पार्टी ने रिलीविंग लेटर दिया कि आपको रिलीव किया जाता है, आप जहां जाना चाहें चले जाएं। एक बात। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के विधायक थे, और उनको किसी तरीके का कोई भी बात नहीं कही गई, वो अपनी मर्जी से छोड़ के गए, आए थे अपनी मर्जी से और गए अपनी मर्जी से। उनका जो मेन मकसद था वो था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और बन जाएगी सरकार तो हम भी चलेंगे। उनका ना तो घोसी की जनता से कोई सरोकार था, ना तो वहां के महत्वपूर्ण मुद्दों से कोई सरोकार था। और बीजेपी के नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं, कल मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा था, एक बड़े चैनल पे उनकी ये बाइट थी कि जो चौहान जी हैं वो जनता का कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, और एज ए विधायक जो उनको दायित्वों का निर्वहन वहां की जनता ने दिया था उसको वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि अगर ये बन भी जाते हैं तो जब ये विपक्ष में रह के एज ए विधायक नहीं जनता के बीच में है। जी तो पवन जी जवाब दीजिएगा। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। जी पवन जी, मुझे बड़ी खुशी होती प्रियंका जी, अगर अपने 124 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड 1 साल का देते तो 1 साल के जो इनके 123 विधायक और बचे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, जो 5 साल तक उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। अगर आपकी पार्टी के अंदर इतनी मजबूती थी तो वो आपकी पार्टी को छोड़कर ही ना आते। दूसरी बात, यहाँ पर आप भूल गए हो कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में जो सरकार चल रही है बहुत सही मायने में चल रही है, इसी वजह से दूसरी बार वो सरकार चुनकर आई है। अगर वो काम सही ना करती तो आपकी तरह सफाई में डांस देख रहे होते। तो ये नाच करने वाली सरकार नहीं है, ये मंदिर को और मस्जिद को जोड़ने वाली सरकार है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर को बनाया गया और मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई, इस तरीके से हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बढ़ाया गया। सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे योगी सरकार में, योगी कौन से बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अपराध की पराकाष्ठा पार कर गया उत्तर प्रदेश। हर दिन पवन जी जवाब दीजिएगा, बड़े इल्जाम लगा रहे हैं चुनाव से पहले।
योगी आदित्यनाथ सिर्फ कहने को ईमानदार और अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के मुख्यमंत्री हैं, कागजों पे हो सकता है, रियलिटी में नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना, इनको दोबारा चुनकर अरे क्यों तुम नहीं चुनाव से थोड़ी नहीं हट सकते भाई। M.Y. खट्टर की जो ये सरकारें थी, आप ये देखो, इनकी अगर CAG रिपोर्टों की बात तीसरी करो तो CAG रिपोर्ट, तीसरी मुख्यमंत्री की बातें न करो टीवी चैनल पे भाई। करोड़ रुपए के घोटाले की अभी भी जांच वहाँ चल रही तो है। सिर्फ तीसरी सफाई में करोड़ों रुपए खर्च करते थे, वो सीरीज के अलावा दूसरी सीरीज ही नहीं है। लीवर की बात चल रही थी, पूछो उसकी योगी जांच से। अभी तक चल रही है। और यहाँ जो तो महिलाओं की M बात और Y कर रहे दोनों हैं, था, 350 तो नए सिर्फ थाने T है। प्रियंका जी नए खोले हैं, और हर थाने के अंदर महिला के PDA लिए जानते हो एक क्या है? स्पेशल बोल महिला साहब, पुलिस आप कर्मी कैसे बिठाई जानोगे गई है, PDA में? जो आप महिलाओं तो के लिए हैं बात PDA करी है। में। उन्हीं महिलाओं ने, या तक कि PDA में मुस्लिम अगर महिलाओं आप ने होते भी तो आपको मालूम होता PDA अभी मतलब तो क्या 17 होता में है। से एक मेयर इनके नहीं आए। ओम प्रकाश अभी तो राजभर से मेयर पूछो, के बताएंगे। चुनाव दारा सिंह तो चौहान भी PDA का विधायकों मतलब के चुनाव के बताएंगे। बाद ही हुए हैं ना प्रियंका जी, ठीक है, तो उसके अंदर इनकी एक भी सीट ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, आई? ठीक है। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी, अमिताभ जी के पास जाना चाहूंगी मैं। अमिताभ जी, जिस तरह से घोसी विधानसभा सीट को लेकर समीकरण बनते हुए नजर आए थे, बहुत लंबे समय से माना जा रहा था कि बीजेपी वर्सेस सपा यहां पर होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बीएसपी यदि अपना उम्मीदवार उतारती है तो क्या कुछ समीकरण में बदलाव हो सकता है। अब जब बीएसपी इस मैदान से दूर है तो आप इसे किस तरह से देख पा रहे हैं और आने वाले समय में इसका क्या असर होने वाला है? जी अमिताभ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस आऊंगी। मनोज जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। यहाँ पर कई सवाल है। जिस तरह से आप कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर को आपने रिलीव किया था, लेकिन दारा सिंह चौहान को आपने नहीं निकाला है, वो अपने आप गए हैं। एक को आपने रिलीव कर दिया, एक आपके पास से निकल जाता है। 2024 की तैयारी हो रही है, बीजेपी अपने घटक बढ़ाने की बात हो रही है, और आप जो आपके अपने हैं उन्हीं को घटाने पर तुले हुए हैं। किस तरह से आगे बढ़ेंगे? और उसके बाद आप दावा भी करते हैं कि सीट पे जीत आपको मिलने वाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स करने में विश्वास नहीं रखती। हम किसी भी अपने घटक दल को ना तो प्रेशर देने पे विश्वास रखते हैं, ना प्रेशर लेने पे। आपको याद होगा, जैसे 2022 का चुनाव का परिणाम आ गया, उसके 1 महीने बाद ओम प्रकाश राजभर कहने लगे हम 6 सीटों पे लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के पास नहीं स्पेस था 6 सीटों का। हमने उनको रिलीव कर दिया कि जाओ, आपको एनडीए में 12 मिलेंगी, 12 सीटें मिलेंगी। इसीलिए तो गए। अच्छा, क्या क्या मिलेगा? तो ओम प्रकाश राजभर से, ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल मेरा एक सुन लीजिए। जब ओम प्रकाश राजभर से आपका समीकरण नहीं बैठ पाया, बात नहीं बन पाई, तो इंडिया में किस तरह से आप अपनी जगह बनाएंगे? इंडिया में तो इतने सारे दल हैं, यूपी में फिर जब चुनावों की बात आएगी तो कई पार्टियां आएंगी, कैसे आपका समीकरण बैठेगा? प्रियंका जी, आपको आपके सवाल का बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया जाएगा। रिलीव किया गया, 12 सीटें पाएंगे लोकसभा में, 1 बीजेपी की तरफ से, बेटे को टिकट मिलेगा 2, दूसरे बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा 3, खुद वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे 4, और कुछ अपने 2-4 कार्यकर्ताओं को भी एडजस्ट कर लेंगे मेंबर बनवा के। अच्छा, तो बीजेपी ने कर लिया एडजस्ट, आपकी पार्टी में नहीं हो पा रहा था? देखिए, सुनिए तो पूरी बात है। समाजवादी पार्टी इंडिया के उस पूरे प्रोस्पेक्ट का एक हिस्सा थी, और हमें मालूम था कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ किस तरह से कौन से राजनीतिक दल के साथ हमको आना है और किसके साथ बैठना है। अब जैसे तमाम सारे राजनीतिक दलों के बारे में कहा जाता है, अभी इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगा, बिहार में भी बढ़ेगा, और अन्य राज्यों में जहां भी राजनीतिक दल हैं वहां मजबूती के साथ एनडीए के कम से कम 3 से 4 घटक दल जो एनडीए में अभी मौजूदा शामिल है, आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो वापस आ रहे हैं। ठीक है। और जो बैलेंस हैं इधर उधर बीच में जो बैठे हैं, वो भी इंडिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओम ठीक है, प्रकाश राजभर ठीक है। मैं मनोज जी, मैं आपके पास आती हूँ। सवाल मेरे पास अभी और भी हैं आपसे करने के लिए। हमारे साथ अमिताभ जी, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोसी सीट से अपने आप को दूर रखा है, क्या आप निकट भविष्य में इसके समीकरण या नतीजे देख पा रहे हैं? देखिए, इस मामले में तो स्पष्ट है, बसपा ने सीधे सीधे जो विपक्षी गठबंधन है उसको संदेश दिया है, क्योंकि बसपा को पूछा नहीं गया है। तो इससे बसपा में नाराजगी भी है, और विपक्षी गठबंधन को यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बसपा के बगैर जो है उत्तर प्रदेश में आपको बढ़त नहीं मिल सकती, आपको नुकसान ही नुकसान। अच्छा, निश्चित रूप से हाँ, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, और अखिलेश भी नहीं चाहते बसपा है, इंडिया गठबंधन की ये मजबूरी है। लेकिन
मायावती बहन यही संदेश उनको देने की कोशिश तो क्या कर रहे ये हैं भी कि- माना जाए कहीं ना कहीं कि दोनों ही तरफ अब जो है 50-50 का है मामला, आने वाले समय में मायावती या बीएसपी की यदि हम बात करें तो किसी भी तरफ रुख कर सकती है अपना समीकरणों को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए? हाँ बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता है कि वो विपक्षी गठबंधन में मायावती जा सकती हैं। अभी जो परिस्थितियां हैं, मेरा अनुमान है कि बसपा मायावती जी जो हैं वो गठबंधन के साथ अब नहीं जाएंगी, और हो सकता है कि इसका फायदा जो है भाजपा को 2024 के चुनाव में भी पूरा मिलेगा। मनोज जी, अमिताभ जी जो कह रहे हैं उस पर अपनी राय दीजिएगा। क्या लगता है आपको कि यदि बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है तो इस सीट पर तो खैर मैं नुकसान नहीं देख पा रही हूं, आपके जितने वोट होंगे वो होंगे, क्योंकि जातीय आधार पर यदि हम देखें तो बीएसपी का यदि उम्मीदवार खड़ा होता तो आपके वोट कटते, लेकिन आने वाले समय में जैसे वो अपने आप को अलग कर रही है, कि आने वाले समय में यदि साथ में आते हैं तो आप एक कुर्सी एक साथ एक मंच पे बैठ सकते हैं या नहीं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज हो सकता है पासा इस तरफ गिरा और कल का पासा दूसरी तरफ गिरे और दूसरा नंबर आ जाए। इस बात को यानी कि आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं इनकार कर सकते, क्योंकि इंडिया जो बना है, इंडिया में ये 3 शब्द हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये 3 शब्द के साथ ऐसे ही नहीं हम उन मुद्दों पे जा रहे हैं। हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम जो तमाम सारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार हैं जिनको समय समय पे सरकार के द्वारा, माफ करिएगा, पिछड़े प्रधानमंत्री के द्वारा। मनोज जी, घोसी सीट की यदि हम बात करें तो दलित वोट बैंक की यदि बात हो रही है, क्या लगता है आपको, आपके पाले में आने वाला है, किसके पाले में जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है कि घोसी विधानसभा में मौजूदा स्थिति में चुनाव बिल्कुल टक्कर पे है। समाजवादी पार्टी 1 इंच बीजेपी और एनडीए से पीछे नहीं है, लेकिन जी मनोज जी, ओपी राजभर की यदि बात करी जाए तो अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या लगता है आपको उनका फैक्टर कुछ काम नहीं करेगा? उनका बाजा ऐसे ही बजता रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े वाले भोपू हैं और वो ऐसे ही बजाते रहेंगे। पवन जी जवाब दीजिएगा, पवन जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, अभी आपने मनोज जी के मुंह से सुना कि राजनीति बड़ा खेल है। ये तो राजनीति को सेवा भाव से देखते हैं, तो खेल के हिसाब से देखते हैं, तभी तो खेल से खेलते हैं और तभी सेफाई में नाच देखते हैं। तीसरी बात, जो मनोज जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, देखो मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी आपसे हेमा मालिनी आई थी नाचने, बुरा लग रहा है क्या आपको? आप हेमा मालिनी की बिटिया भी आई थी नाचने, सफाई में बुरा लग रहा है क्या? देखिए मनोज जी इस तरह की टिप्पणी में मनोज जी इस तरह की टिप्पणी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप किस तरह से बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, रिस्पेक्टेड महिलाओं के लिए आप इस तरह की बातें डिबेट में कर सकते हैं? आप अपना स्तर तो मेंटेन रखिए मनोज जी, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक महिला एंकर के साथ आप डिबेट कर रहे हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे? नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, गलत बात कही। क्या सफाई में फिल्मी कलाकारों का डांस होना बुरा है क्या? इनको शर्म नहीं आती है क्या? नहीं तो आप किस लहजे में बोल रहे हैं? 170 कराएं क्या? मुद्दे पे आइए आप। व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। घोसी विधानसभा सीट को लेकर बहस हो रही है, उसी पर बात करिए आप। शर्म नहीं आती है? पवन जी आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए पवन जी। बिल्कुल रख रहा हूँ। मनोज जी जब आप बोल रहे थे तो मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था और आपको पूरा टाइम दे रहा था। मुझे पता है सफाई में कलाकार आपने बुलाए थे, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया था, इसी वजह से जनता ने आपको सरकार से बाहर कर दिया, तभी आप विपक्ष में बैठे हुए और आने वाले चुनावों में भी विपक्ष में बैठोगे। ठीक है, आपके पास 100% में केवल 6% सांसद है, इसलिए आप इंडिया के गठबंधन में कूद के जा रहे हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी सुनिए, बात को सुनिए, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलना। मुझे पता है आपके राजनीति खेल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति खेल नहीं है, जनता का विकास है। अपनी बारी में बोल लेना गुरु जी, अपनी बारी में बोलो। मुझे पता है अच्छे प्रवक्ता हो, अपनी बारी में बोल लेना। अभी आपको इतना डर लगता है बात सुनने में, मणिपुर डर लग रहा है, महिलाओं को नहीं बोलने देगा, आपके पास शब्द नहीं है, डर लग रहा है। बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, लग रहा है जब बात सुनने में। भारतीय इतिहास में कोई ऐसी सीन नहीं आती नजर जब महिलाओं को नग्न करके फिर घुमाई हो, उनके साथ रेप किया हो, अरे मनोज जी ने छोड़ रहा तो डर लग रहा है क्या? चरित्रहीन भाजपा, चरित्रहीन इनकी विचारधारा, ये हमको बताने का प्रयत्न करेंगे। मैं समझ सकता हूँ, चरित्रहीन विचारधारा वाली पार्टी है। ठीक है अमिताभ जी के पास मैं जाना चाहूंगी। ठीक है पवन जी, मनोज जी, पवन जी
मनोज जी मैं आपके पास आती हूँ, मैं अमिताभ जी के पास समर्थन अमिताभ जी आपको बताइए। क्या लगता है आपको, क्या समीकरण होने वाले हैं? मायावती ने जिस तरह से ये दांव घोसी विधानसभा सीट पर चला है उसका आने वाले समय में क्या है, क्योंकि यहाँ संभावनाओं से इनकार मनोज जी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है जिस तरह से पुरानी उनकी हिस्ट्री रही है, बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। नहीं, ये स्पष्ट बताए ना विपक्षी गठबंधन वाले, इन्होंने अब तक मायावती को क्यों नहीं ससम्मान बुलाया? जब विपक्षियों का गठबंधन बन ही रहा था तो मायावती जी को बुलाना चाहिए था, इन्होंने बुलाया नहीं। और मुझे लगता है कि वो अखिलेश जी के नाराजगी की वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो मायावती जी को बुलाएं, तो आगे भी यही स्थिति रहेगी। अब मायावती अपना महत्व इनको जताएंगी, मेरे नहीं रहने से आपको कितना नुकसान होना है ये आप देखिए, और वो इनको भुगतना पड़ेगा, ये तय है। मनोज जी जवाब दीजिएगा इस पर, क्यों नहीं बुलाया आपने, क्यों आमंत्रित नहीं किया? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया का एक प्रमुख घटक दल है, लेकिन उसमें तमाम सारे निर्णय, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे कांग्रेस हो, शरद पवार जी हो, ममता जी हो, सभी राजनीतिक दल, लालू जी हो, सभी लोग मिल के निर्णय लेते हैं। मायावती जी को संदेशा गया नहीं गया ये इंडिया के तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं से पूछा जाना चाहिए, लेकिन मायावती जी का एक बयान आया था और वो ये था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर वो देता आप है, जाएंगे तो ही मुझे नहीं, आप लगता उन्हें कि बुलाएंगे कौन ही क्या नहीं, तो वो करेगा। अकेले लड़ेंगी ही। समय का इंतजार करिए। मैंने अभी तो एक बात बताई है ना कि एनडीए के 4 दल हैं जो आने के लिए तैयार बैठे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। 2 दर्जन सांसद हैं। पवन जी जवाब दीजिएगा, एनडीए के 4 दल 2 दर्जन सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में इकलौते 2 दर्जन सांसद आने के लिए तैयार बैठे हैं। मनोज जी दूसरा थोड़ा सा दीजिए प्लीज जी। मनोज जी क्या लगता है जी, पवन जी क्या लगता है आपको, मायावती साथ हो तो फायदा या ना हो तो फायदा? सबसे बड़ा फायदा तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हो रहा है, मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता से, इंडिया वॉइस के चैनल से अपील करता हूं कि जिस तरीके से 2 सीट चुनाव हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से आपके लिए सड़कों का काम कर रही है, खरंजे का काम कर रही है, किसानों का काम कर रही है, आवास का काम कर रही है, स्वास्थ्य का काम कर रही है, शिक्षा का काम कर रही है, और जो कानून व्यवस्था इतने तरीके से सुविचार किया गया उसको हिसाब को देखते हुए ये जनता बिल्कुल 100% भारतीय जनता पे विश्वास करेगी। जिस तरीके से 17 मेयर की सीटें जिताई है, ये सीट भी हम बड़े मार्जिन से 8 सितंबर को इंडिया वॉइस पे, प्रियंका जी आप, मैं, मनोज जी और अमिताभ जी, मैं आपसे विनती करता हूं इस पे दोबारा डिबेट करें। और मनोज जी इसे अभी पूछ लीजिए कि तब ये ना बोल दे कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था, हम ईवीएम पे हमेशा। ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम है जी। मनोज जी 5 सेकंड लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। वो कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब बाद में इलेक्शन पर ठीकरा फोड़ दें, इलेक्शन कमीशन पर मेरा जो या ईवीएम पर। बिल्कुल, जो ईवीएम का उसी पे मैं सवाल करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार महोदय से भी और आपसे भी। अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो रामपुर के चुनाव में 28% वोट क्यों पड़ता है? सुनामी आ गई थी, महामारी आ गई थी, कोरोना फिर से आ गया था क्या? अरे अभी तो कर्नाटक में चुनाव हुआ तो फिर कहीं कोई बोलने में नहीं आया, और इधर जब चुनाव हो रहा है तो आप पहले से ही। अच्छा ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, 8 सितंबर के नतीजों के बाद इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। मनोज जी समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से घोसी विधानसभा सीट पर मायावती ने अपने पत्ते खोलकर तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है, और उसके बाद जिस तरह से समीकरण निकलते हुए आ रहे हैं, निकट भविष्य में इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को होगा, या इंडिया गठबंधन को होने वाला है, या फिर समाजवादी पार्टी को होने वाला है, ये तो अब 8 सितंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।